हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों सेट नंबर 58 पे। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 10/1/2021 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स से सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। बुक का कवर पेज है ये। ठीक है, इस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टूडेंट रीच स्कूल ऑन हिज बाइसिकल इन 3/2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंच जाता है। ठीक है, स्कूल यहाँ से मान लो ये स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल है, ये उसका घर है। टाइम कितना लगता है? 3/2 घंटे। और स्पीड क्या है उसकी? 8 किलोमीटर पर आवर। अब कहते हैं स्कूल से वापस के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। ठीक है, कहता है स्कूल से वापस के दौरान वह आधे घंटे तो आराम करता है, वो आधा घंटा तो उसने किया रेस्ट, और 1 किलोमीटर उसने छोटे रास्ते से जाता है। 1 किलोमीटर का उसने लिया शॉर्टकट। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मुझे समझाने, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके। ठीक है, उसी समय पे क्या पूछना है उसको? घर पहुंचना है। देखो, अब आप यहाँ से कहोगे स्कूल से घर तक का डिस्टेंस कितना है? 3/2 घंटे में पहुँचता है, तो आप कहेंगे 8 का 3/2 निकालोगे तो 4×3 = 12 किलोमीटर। मतलब 12 किलोमीटर उसको वापस आना है। ठीक है, अब देखो 1 किलोमीटर तो उसने शॉर्टकट लिया, अब उसने ट्रैवल कितना करना है? 11 किलोमीटर। ठीक है, और आधे घंटे उसने 11 किलोमीटर उसको कवर करना था कितने घंटे में दोस्तों? 3 घंटे में, 3/2 घंटे में। आधा घंटा उसने क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। तो अब उसकी स्पीड क्या होगी? मतलब आधा घंटा इसमें माइनस कर दें, 1 घंटे में कितना कवर करेगा वो? 1 आवर में 11 किलोमीटर, तो स्पीड हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं स्पीड में कितनी वृद्धि हुई करनी चाहिए? तो वृद्धि कितनी की हुई दोस्तों? पहले 8 थी, अब 11 होगी, तो 3 की वृद्धि हुई इसके पीछे, 8 के पीछे। ठीक है, 3/8 = 8 आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए ये किसके बराबर होता है। कन्वर्ट करोगे तब भी आएगा, या डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको कितना होता है ये? 37.5%। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाला शंकु बनाए गए तो कितने शंकु बनेंगे? तो ऐसी कंडीशन में क्या कर देना आपको? ठीक है, जो बेलन का आयतन है उसके वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को कौन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है πr²h। ठीक है, और इसका होता है ये r1 मान लो, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 ये मान लो r2²h। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसकी h मान लो ये h1 है, ये h2 है, हाइट अलग अलग है दोनों की। तो यहाँ से आप कहेंगे, ठीक है, तो रेडियस आएगी हमारे पास। रेडियस क्या थी इसकी? 3 का स्क्वायर 9, और h कितनी थी? 5 थी। और शंकु की जो, ठीक है, शंकु की पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई 1 थी, और जो इसकी रेडियस थी और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बना गए, और रेडियस थी 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो आप 1/3, ये तो 1/3 तो है ही है। 1 मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे किस में? मीटर में, सेंटीमीटर में। तो क्या करोगे? 1/10, आर की वैल्यू 1/10 हो जाएगी, इसका स्क्वायर, और एच की वैल्यू तो क्या है इसमें? 1 सेंटीमीटर है। तो कितने बनेंगे? आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा, देखो ये है 9/5, 9 × 5, यहाँ आएगा 3, ये 3 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और 1/10 का स्क्वायर है, 10 100 भी ऊपर चला जाएगा। तो क्या आएगा? 9×5 = 45, 45 दिया क्या आएगा? 135 आएगा, और 2 जीरो हैं साथ में। तो कितने शंकु बनेंगे? एक। ठीक है, 13,500। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3,
ए बराबर 7, बी बराबर 15, सी बराबर -128, सी बराबर -128 का 1/4 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का मान क्या होगा। देखो ए बराबर 17 है, बी बराबर 15 है, सी बराबर कितना आएगा, 4 से डिवाइड करो उसको, 4×3 = 12, माइनस में आएगा 4×3 = 12, 4×2 = 8, -32, 15 17 32। अब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, ये तीनों का ऐड करेंगे जीरो आता है, तो इसका मतलब ध्यान रखेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब -3abc ये होता है किसके बराबर, जीरो के बराबर। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली। ए ने ली 8% के हिसाब से, ठीक है, और दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए। इसने भी पी उधार लिया, बी ने भी पी उधार लिया, ठीक है, और टाइम भी दोनों का सेम है, ठीक है, टाइम भी सेम है, और इसकी रेट है 8%, और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, बी की रेट है 5% हाफ अर्ली। इसकी तो एस आई की रेट है, और इसने ली है, बी ने ली है 5% अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज, हाफ अर्ली कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। एक वर्ष समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा एक वर्ष बाद, ठीक है, ब्याज का अनुपात आपको बताना है। देखो ए का जो ब्याज के दोनों का जितनी रेट है, प्रिंसिपल तो सेम ही है, 8% होगा, ठीक है, 8% होगा, और बी का ब्याज, ए बाई बी का रेशियो निकालना आपको। बी का ब्याज 2 हाफ अर्ली है, तो ये क्या करोगे दोस्तों, ठीक है, इफेक्टिव रेट निकाल दोगे, हाफ अर्ली बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली, तो 5% की इफेक्टिव रेट निकाल दो सी आई की, तो ये होगा 5% प्लस 5%, 5×5 ÷ 100 0.25% हो जाएगा, ये होगा 10.25%। क्या होगा, 10.25%। देखो रेशियो बताना आपको बी और ए द्वारा, बी का वैल्यू पहले लेनी है, मतलब 10.25%, बटे में करना है 8%। परसेंटेज से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका बटे में क्या आएगा, ये 2 जीरो आएंगे, ठीक है, 800, मतलब 1025 ÷ 800, 25 से काटो, 25 चौका 100, और यह काटेंगे 25 चौका 100, 25 से कम 25, ये नीचे 8 चौका 32, ये आएगा रेशियो 41:32, ठीक है, 41:32। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये भी ध्यान रखेंगे आप कि रेशियो ए बी का नहीं पूछा, बी ए का, बी ऊपर रखना है, ए नीचे रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त, ठीक है, 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा के ए द्वारा प्राप्त माध्य 23 है। कक्षा है जो मार्क्स कितने हैं, 30 है, स्टूडेंट कितने हैं, 40 हैं, और प्राप्त अंक कितने हैं, माध्य, प्राप्त अंकों का माध्य एवरेज कितना है, यह 23। इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली, इसी परीक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा, 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 22 है। इन दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों के माध्य और कक्षा ए के प्राप्त अंकों के माध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो अब दोनों को मिलाकर जो एवरेज आएगा वो लेना आपको, दोनों कक्षाओं में प्राप्त अंक के माध्य और ए के प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो अब देखो यहाँ पे 40 का औसत 23 है, यहाँ 45 का 22 है माध्य, तो आप कहोगे ये इससे कितना कम लेके आया, एक कम लेके आया एवरेज से, ठीक है, मुझे बताना है इसका ओवरऑल, दोनों का बताना है मुझे कितना आएगा, या तो ये देख लो इससे कम लेके आया, या ये 23 है जो 22 से कितना एक्स्ट्रा लेके आया, आप कहेंगे एक एक्स्ट्रा लेके आया, कितना, एक एक्स्ट्रा लेके आया। अब एक जो एक्स्ट्रा लेके आया ये इससे टोटल कितने बंदे हैं, 40, 40 एक्स्ट्रा है जो कितने बढ़ेगा 45 में, तो इनका माध्य आएगा 45/40, 5 × 8 = 40, 5 नहीं 45, 8/9,
ठीक है, मतलब 22 तो आएगा ही आएगा, मिनिमम में क्या ऐड कर देते हैं जितना एक्स्ट्रा आता है 8 बटे, सॉरी बंदे कितने हैं 45 और ये 40 एक्स्ट्रा आया है। बंदे कितने हैं, कितने में एक्स्ट्रा है, जो कितने में बांटेंगे 45 और 40 85 में। ठीक है, तो 22 तो आया ही आया, एवरेज कितना आएगा ये आएगा ओवरऑल सबका। अब आपको बताना है दोनों कक्षाओं के प्राप्त माध्य और कक्षा एक के दोनों कक्षाओं के कितना ये आ गया। ठीक है, ये इसको आगे काटो, 5 ये 40, 5 पे 17 पंजे 85, तो ये आएगा 8 बटे 17, 17 की 22 से गुना कर दो। ठीक है, 8 बटे 17 प्लस 22, ये आएगा 17 दूनी 34, 3 कैरी 17 दूनी 34 और 3 37, 874 प्लस 8, सॉरी 374 प्लस 8 382 डिवाइड बाई 17, और ए का कितना था औसत 23 था। तो ये आएगा हमारे पास रेशियो क्या आएगा 382 रेशियो। ठीक है, 17 गुना 23 करना है, 382 रेशियो 17, 17 थी 51, 5 कैरी 17 दूनी 34 5 39, 382 अनुपात 391 आएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एक तो ये तरीका है, या आप इसकी मल्टीप्लाई करो इनकी मल्टीप्लाई करो ओवरऑल सारे। ठीक है, 85 से डिवाइड कर दो और वो जो रेशियो आएगा डिवाइड कर दो 23 से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करना है, शॉर्ट से करना है आपको। कैसे, ये देखना है मिनिमम कौन सा है। मिनिमम ये था, ये इससे कितना एक्स्ट्रा लेके आया, एक एक्स्ट्रा लेके आया था, जो एक्स्ट्रा है ना। अब बंदे कितने थे 40, जो 40 एक्स्ट्रा आया था सब में इक्वल बांटेंगे। ठीक है, 40 एक्स्ट्रा आया था, देखो यहाँ पे जो एक बंदा एक्स्ट्रा कितना एक ला रहा था 40, 40 एक्स्ट्रा, जो 40 एक्स्ट्रा है ना, तो ओवरऑल सब में बंटेगा वो 40 और 45 85 में। ठीक है, मतलब मिनिमम में वो वैल्यू ऐड कर देते हैं, 22 प्लस जो एक्स्ट्रा आया सभी में बांट के वो ऐड कर दिया, वो ओवरऑल एवरेज आ गया सभी का ए और बी का। और बटे में एक एवरेज लेना था, माध्य लेना था, डिवाइड कर दिया, क्या रेशियो आ गया 382 रेशियो 391, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 4 कितनी बार आता है। ठीक है, 301 से 399 तक आपको बताना है अंक जो 4 है कितनी बार आता है। ठीक है, अंक 4 है जो कितनी बार आता है। देखो अब तीन, सॉरी 4 नहीं है, ये इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये 4 नहीं है 3 है। ठीक है, 3 है, क्योंकि 4 के अकॉर्डिंग आंसर सही नहीं आएगा आपका, ऑप्शन कोई भी मैच नहीं करेगा, 3 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है, देखो 3, अब देखो ये होता है इकाई, यूनिट डिजिट होता है इकाई, जैसे 301 है दोस्तों, इकाई का अंक होता है ये दहाई का होता है, ये सैकड़े का होता है। अब देखो 301 से स्टार्ट करनी है आपको, कहाँ तक जाना है 399 तक जाना है, तो डायरेक्ट ही 99 टाइम्स तो ये 3 आएगा ही आएगा यहाँ पे पहले स्थान पे। जब आगे काउंटिंग करोगे 99 तक जाओगे 99 टाइम्स आएगा, क्योंकि 300 नहीं लिया हमने, 301 से स्टार्ट करें हम। अब सेकंड वाला डिजिट पे यहाँ पे कब आएगा, जब 330 पे पहुँचोगे ना, 330, ये 330 पे आया एक बार, फिर 31 पे, ठीक है एक, फिर 31 पे आएगा 2, 32 पे 3, 33, 4, 34, 5, 36, 6, 37, 7, 38, 8, 39, 9, देखो कितना है 30 पे एक। ठीक है, जैसे 30 है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, सेकंड डिजिट पे बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ बीच वाली की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बार ये आया। अब लास्ट में यहाँ पे देखो कब आएगा, 303 पे आएगा, 303 पे एक, फिर 303 पे, 313 पे 2, 13 और 10 23, और 10 33, और 10 43, और 10 53, और 10 63, और 10 73, और 10 83, और 10 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बार ही आया। तो 99 और 20 कितना होगा 119 बार आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 7 में है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे,
और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त हो गए थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में हैं तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी। देखो अब 20% क्या हो गए, दोषपूर्ण थे, मतलब 5 में से एक सही बचा, 4 बच गए। एक दोषपूर्ण, 5 में से 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। 25% खराब हो गए, मतलब 4 में से एक खराब हो गया दोस्तों, 3 बच गए। अब स्टार्टिंग में 5 का 20 थे, ठीक है। देखो 4 से 4 कैंसिल, अगर स्टार्टिंग में 5 थे तो बचे कितने, 3। 3 यूनिट की वैल्यू 4800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1600 आएगी। और स्टार्टिंग में कितने थे, इसका 1600 टाइम करेंगे तो 16 पंजे 80, 8000। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखो पास कितने हुए, 82%। मान लो टोटल क्या थे, 100 थे, ठीक है। कितने थे, 100% थे अपने में। 100 में से पास कितने हो गए, 82। तो फेल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 100 माइनस करेंगे 82। और फिर 100 का 2% कहते हैं छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया, ठीक है, रिपीयर में रखा गया, उनको दोबारा से रिपीयर का एग्जाम देना पड़ा, तो ये भी किस में आएंगे, ठीक है। तो किस में रखा गया, रिपीयर में रखा गया, ये भी माइनस कर देंगे 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, -16 बचेगा, ठीक है। 16 यूनिट बचेगा हमारे पास। और कहता है कितने छात्रों की संख्या कितनी है, फेल हुए 592, मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 592 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 3 48, बचेगा कितना, 11। 16 सत्ता 112, 37। और 100 यूनिट की वैल्यू 3700 आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी साझेदार करते हैं, ठीक है, साझेदारी करते हैं ए बी सी। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। ए बी सी 3 बंदे हैं। ए का निवेश है, जो ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया कितना है, उसका 3 टाइम्स है, बी का निवेश का 3 गुना है। तो बी का अगर 1 यूनिट है, इसका 3 है। और बी का निवेश सी के निवेश का 2/3 है, बी का सी का 2/3 है दोस्तों। सी का 2 बी का निवेश है जो 1, सी का क्या है, 2/3 है। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आएगी, 3/2 आएगी। वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट के रेशियो में बांटते हैं, रेशियो है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा 6, ये आएगा 2, ये आएगा 3। अब जो प्रॉफिट के रेशियो में बांटते हैं इन्वेस्टमेंट को, और टोटल जो लाभ हुआ 6600 हुआ प्रॉफिट है, तो बी का हिस्सा बताना आपको। 6 और 2 8 और 3 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6600 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 11 66 600। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, बी का हिस्सा कितना है, बी का है 2 यूनिट, तो 600 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा, बी का हिस्सा होगा 1200। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में है, कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT। ये है वृत्त, एक रेखा बाहर बिंदु P से खींची है दोस्तों, ठीक है, PT। ये टेंजेंट है, ऐसी टेंजेंट है, P पॉइंट से खींची गई रेखा। और वृत्त का केंद्र क्या है, O है। वृत्त के केंद्र, वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श कर, P से खींची गई रेखा, एक स्पर्श रेखा PT, और वृत्त को बिंदु कहाँ पे, Q पे टच करती है ये। यदि PQ 30 सेंटीमीटर है और वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त का व्यास है 32, तो OP की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है, OP की लंबाई आपको बतानी है। और वृत्त का व्यास कितना है दोस्तों, 32 है, तो ये होगी 16, ठीक है, ये होगी 16। देखो अब ये टेंजेंट है जो कितने का एंगल बनाती है,
90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 30 देखो, 15, 8 और 17 क्या बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। अब ये 2 टाइम्स 15 का 2 गुना है, ये भी 8 का 2 गुना है, तो इसका 2 गुना, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ओपी की वैल्यू आएगी 34। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 3 यातायात सिग्नल क्रमशः 48, 72 और 108 सेकंड के अंतराल पर बदलते हैं। यदि वे 8:20 से पहली बार एक साथ बदलना शुरू होते हैं तो वे फिर से एक साथ किस समय बदलेंगे। तो वो होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है, 108 का मल्टीपल देखेंगे, 108 दूनी 216, क्या 216 को सारे भाग करेंगे। ठीक है, 216 को सारे भाग करेंगे, देखो 216 अगर सारे भाग करेंगे 216 क्या होगा, फिर एलसीएम होगा। ठीक है, 48 से भाग करो, ये करूँगा मैं, 6 8 48, 6 से करेंगे दोस्तों 36 आएगा, 8 से ये भाग नहीं होगा, इसका मतलब 216 का एलसीएम नहीं होगा। तो फिर 324, 48 से भाग करो 324 को, 24 दूनी 48, 24 का 24 बचेगा 8, फिर ये भी 24 से भाग नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 से करो 432, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, और 48 से 5 कम है, 24 में 5 19, 24 अट्ठा 192 होता है। ठीक है, 2 पे काटूंगा 9। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये तो 432 तो भाग होता है 48 से, और 72 देखो, एलसीएम लेने का ये शॉर्ट ट्रिक होता है, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो। ठीक है, और उसको ये सारे भाग, सबसे भाग होना चाहिए वो। अब 72 से भाग होगा, तो 72 से 24 ये 72, 24 से ये काटा था मुझे, क्या था 24 से कम 24, और 24 अट्ठा 192, तो ये 72 से भाग होता है, तो एलसीएम आया इसका 432। तो मतलब कि 432 सेकंड बाद वो दोबारा से बदलेंगे। ठीक है, 432 सेकंड को कन्वर्ट कर दो मिनट में। ठीक है, तो इसको काटो कितने पे, 6 पे, 10 आएगा। 6 पे काटेंगे क्या आएगा दोस्तों, चिक चिक 36, 6 सता 42, 6 दूनी 12, 7.2 मिनट आएगा, मतलब 7 मिनट होगी। और 0.2 मिनट को सेकंड में फिर कन्वर्ट करेंगे, 2/10, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 सेकंड होंगे। मतलब कितनी देर बाद, 7 मिनट 12 सेकंड बाद, 8:20 के बाद, तो होगा 8:27 हो जाएगा, और 12 सेकंड। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है, तो इसकी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, इसकी 4 है तो इसकी 1 कम, इसकी 3 है ऊंचाई। बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, बी की ऊंचाई ए की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, एक अधिक है, 3 के पीछे इंटू में 100 करेंगे, साथ में परसेंट लगाएंगे। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 1/3 किसके बराबर होता है, 33 पॉइंट समथिंग परसेंट, मतलब कि 33%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशनों से एक समय पर एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे से मिलती हैं, उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, देखो दोस्तों, 200 किलोमीटर दूरी स्थित दो रेलगाड़ियां, ये डिस्टेंस है, टोटल है 200, और वो एक दूसरे की ओर चलती हैं दोनों ट्रेन, एक इस साइड आती है और एक इस साइड आती है, और कहाँ मिलती हैं, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियाँ उनमें से किसी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित दूसरे से मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो उनकी चालों का अनुपात। देखो, अगर 110 मिलेंगी तो मान लो सेम टाइम, टाइम क्या है, सेम सेम टाइम ने, इस टाइम में एक ने 110 कवर कर दिया, तो एक ने कितना करा होगा, 90 कवर करा होगा। ठीक है, तो अगर टाइम सेम है, ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी सेम है ये, तो आप ध्यान रखेंगे जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो स्पीड का होगा, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा 11:90। ठीक है, सॉरी, 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 11:9 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार खेत की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। आयताकार खेत है कोई ऐसे,
लंबाई है, ठीक है, लंबाई 16 है और इसकी चौड़ाई है 12। उसके एक चौड़ाई वाले भाग को खुला छोड़ कर शेष तीनों ओर कांटे की तार बाड़ लगानी है। मान लो ये खुला छोड़ दिया, एक साइड ये खुला छोड़ दी, बाकी सारी जगह तीनों ओर क्या लगानी है, कांटे की तार लगानी है। ये लेफ्ट साइड वाला खुला छोड़ दिया, कौन सा वाला, ये वाला, ये खुला छोड़ दिया। 25 पैसे प्रति मीटर सेंटीमीटर की दर से बाड़ लगाने की गणना ज्ञात कीजिए। देखो 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर। अब पहले तो हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा, 16 प्लस 12 और प्लस 16, ठीक है। तो ये होगा 16 दूनी 32 और 12 44। रेट क्या है, 25 पैसे के हिसाब से लागत कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, कितनी आएगी दोस्तों, 25 गुना 44 करना है। तो एक 4 इसके साथ भेज दो, 11 गुना 25 गुना एक 4 इसके साथ भेज दो, 11 गुना 4 लिख सकते हैं, ये 25 है। 25 चौका 100 गुना 11, 1100 रुपये। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 10 बराबर है 10, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ से आप कहोगे, ठीक है, एक्स और वाई का रेशियो क्या आएगा, एक्स बाई वाई का रेशियो आएगा 12/7 आएगा। एक्स की जगह 12, वाई की जगह 7 पुट कर दो, एक्स की जगह 12, वाई की जगह 7, 12 माइनस 7, 12 प्लस 7, प्लस है 14/19। तो ये 12 माइनस 7 5, 12 7 19, 5/19 प्लस 14/19, 14 और 5 19/19, ठीक है, क्या आएगा 19/19, 1 आएगा, या कह सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ 19/19। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ए प्लस बी का रेशियो किसके साथ है, बी प्लस सी के साथ है, फिर रेशियो सी प्लस ए, ये रेशियो गिवन है दोस्तों। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 14 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देखो अगर सबको ऐड, ये मान लेते हैं एक्स में मान लेते हैं, अब सबको ऐड करोगे ना, ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और किसके बराबर आएगा ये आएगा 7 और 6 13 और 8 21 एक्स के बराबर। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14 बराबर है 21 एक्स के बराबर। तो 14 दूनी 28/21, ठीक है, या 7 3 21, 7 चौक 28, 4 दूनी 8/3 वैल्यू आएगी एक्स की। एक्स की वैल्यू आई 8/3। अगर एक्स की वैल्यू 8/3 आई, आपको निकालने किसकी है, सी की वैल्यू निकालनी है, सी का मान, ठीक है। और आपको पता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर था, 14 के बराबर है, ठीक है। अगर इसमें से मैं किसकी वैल्यू ए प्लस बी की माइनस कर देता हूँ, तो सी की आ जाएगी। तो ए प्लस बी की क्या है, 7 और 6 13 एक्स, ठीक है। तो 13 एक्स माइनस कर दो इसमें से, और एक्स की वैल्यू क्या है 8/3 है, ये आएगा, सॉरी ये रेशियो था ए प्लस बी की वैल्यू थी 6x, ठीक है। ये तो किस दो, ये वैल्यू ए प्लस बी की है, तो 6x माइनस करना है, ठीक है। तो ये आएगा 42, 14 माइनस 6 था, ठीक है। और ये क्या था, देखो 7 दिया 21 और 7 चौक 7 दूनी 14, सॉरी ये था दोस्तों 4/3। तो 4/3 माइनस करोगे 14 माइनस, ठीक है, 6, ए प्लस बी की वैल्यू माइनस कर देंगे, ए प्लस बी की वैल्यू 6x थी और x की वैल्यू आई है 4/3, 6 गुना 4/3। तो ये आएगा 14 थी 42 माइनस के 24, 42 माइनस 24 क्या आएगा, 42 माइनस 24 आएगा 18, बटे में है 3, तो क्या आएगा 6 आएगा, सी की वैल्यू आई 6, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया गया। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को 160 कम मिलते। तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9,000 रुपये की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में वितरित किया, मान लो x छात्र हैं। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती, अगर छात्र है x + 20, तो 160 रुपये कम मिलते, किसको, प्रत्येक को, ठीक है। पहले इतने मिलते थे,
एक्स छात्र थे, 9,000 बांटने थे, तो प्रत्येक को कितने मिलते हैं? आप कहेंगे 9,000 बटे में एक्स। अब कितने? 160 कम मिल रहे हैं। अब छात्र हो गए 20 अधिक हो गए। अब कितने हो गए दोस्तों? ठीक है, छात्र कितने हो गए? x+20 हो गए। ठीक है, x+20 हो गए। तो अब 9,000 बांटने हैं x+20 में, तो कितने अधिक मिलते हैं? 160 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता? 160 रुपये, सॉरी, कम मिलते हैं। ठीक है, 160 रुपये कम मिलते हैं। तो ये गैप कितने का था? 160 का था। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, या तो ऑप्शन से पुट करो, ऑप्शन से कुछ भी पुट करके देखो, कैंसिल आउट होना चाहिए। ऑप्शन से कुछ भी पुट करके देखो। मान लो मैं उठाता हूँ ऑप्शन से, 160 बनाना है राइट साइड। ऑप्शन से उठाओ कुछ भी, मान लो कुछ भी उठाओ। इसमें से 35 तो कैंसिल नहीं करेगा, 35 नहीं उठाएंगे। 20 उठा के देखो। अब 40, ठीक है, 20 उठाते हैं। 20 से ये होगा 9,000 बटे में 20, 450 माइनस, अब 900 को भाग करोगे किससे? 40 से, 9,000 को। तो दोस्तों ये आएगा 9,000 बटे में 40, और 900 का आधा 450, 450 का आधा 225। इसमें से 225 माइनस करेंगे, 160 नहीं आएगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो 25 उठाओ। तो 25 चौका 100, 360 हो गया डायरेक्ट। 25 45, 900 बटे में 45, ये 200 हो गया। तो 200 माइनस करेंगे, 160 आता है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स बराबर है दिस, एक्स माइनस 1/x आपको निकालना है। ठीक है, देखो x अगर क्या है? 2 माइनस रूट थ्री है, तो 1/x क्या होगा? तो ये होगा 2 प्लस रूट थ्री। जब आप इसका क्या कर रहे होंगे? रैशनलाइजेशन कर रहे होंगे, तो ये आएगा 1/2 प्लस रूट थ्री। ठीक है ना, जैसे x की वैल्यू ये है 2 माइनस रूट थ्री, तो 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप। तो यहाँ से आपको निकालना है, क्या निकालना है? देखो मैं करके देखता हूँ इसको। x बराबर है 2 माइनस रूट थ्री है, तो 1/x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो ये आएगा 1/x की वैल्यू मैं निकालूंगा, तो 1/x आएगा 1/2 माइनस रूट थ्री। और इसका कर देता हूँ रैशनलाइजेशन, 2 प्लस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, नीचे तो 1 आएगा, ऊपर 2 प्लस रूट थ्री आएगा। तो आप कहेंगे 1/x क्या आएगा? 1/2 रूट थ्री प्लस नहीं आएगा दोस्तों, क्या आएगा? 2 प्लस रूट थ्री आएगा। तो x माइनस 1/x करना है। ठीक है, x माइनस 1/x क्या आएगा? x की वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री, और 1/x की वैल्यू है 2 प्लस रूट थ्री। माइनस करेंगे, -2 हो जाएगा, और प्लस के ये माइनस रूट थ्री हो जाएगा। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, सॉरी, माइनस रूट थ्री, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस रूट थ्री या होगा माइनस के 2 रूट थ्री। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, रहीम ने 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम से, ठीक है, संतरे खरीदे और 54 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। इस अवधि दौरान 1.5 किलोग्राम संतरा खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, उसने 45 किलोग्राम की दर से 20 किलोग्राम संतरे खरीदे थे। 45 RS पर केजी के हिसाब से कितने खरीदे थे? 45, 20 किलो, और 54 किलोग्राम की दर से बेचे। इस अवधि के दौरान 1.5 किलोग्राम संतरे खराब हो गए। ठीक है, तो बचे कितने दोस्तों उसके पास? आप कहेंगे उसके पास कितने बचे? 1.5 खराब हो गए, तो बचे उसके पास कितना? 18.5, 18.5 इतने केजी बचे। और यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए, ये खराब, देखो ये तो बेचे उसने 54 के हिसाब से, और जो खराब थे 1.5 ये बेचे 10 के हिसाब से। तो टोटल इतने में इसने
इतने इस रेट से खरीदे थे और इस रेट से उसने बेच दिए। तो यहाँ से आप कहेंगे टोटल यहाँ पे कितना आएगा ये, या तो आप ऐसे करो ये टोटल कितना आएगा निकाल लो यहाँ से, ठीक है। और ये यहाँ खरीदे कितने में थे, 45 गुना करोगे 20 तो आएगा 900 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, बेची कितने में उसने, इसका दो इसके साथ भेज दो, 18.5 का डबल क्या होगा, ये होगा 27 गुना, ये आधा हो जाएगा 27 और ये डबल हो जाएगा 37, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 15, इतने में उसने वो चीज़ भेजी। 27 गुना 37 करोगे ये आएगा हमारे पास 27 सत्ता 189 होता है, 18 कैरी 27 दिए 81 और 18 कितना होगा 81 प्लस 18 होगा 99 प्लस 15 है, तो ये आएगा 1014 में उसने वो चीज़ बेच दी। तो प्रॉफिट हो गया उसको कितने का 114 का, कितने के पीछे 900 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 पे काटेंगे इसको, 9 पे आएगा 9 एकम 9 बचेगा 2, 9 एकम 9 ठीक है बचेगा 2, 24 बच गया, अब ये 24 हो गया और 9 दूनी 18 बचेगा कितना 6/9, ये मतलब कि 2/3, 12 से ही 2/3% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसका रिजल्ट बताना है 1 - 1/n प्लस 1 - 2/n प्लस 1 - 3/n अप टू n टर्म्स। देखो 1 1 1 1 ये तो n टाइम्स है दोस्तों, ये तो n हो जाएगा, माइनस अगर इसमें से कॉमन लेंगे 1/n प्लस 2/n, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n डैश डैश ऐसे चलता रहेगा ये प्लस आगे आएगा n/n। और इसमें से क्या करते हैं n भी कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, क्या कॉमन ले लेंगे इसमें से n भी कॉमन ले लेंगे तो ये n होगा और माइनस के 1/n तो आएगा ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, डैश डैश करके n टर्म तक है ये। तो सम ऑफ n टर्म क्या होता है n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा n माइनस के n इंटू में n+1 डिवाइड बाई 2n, n से n कैंसिल तो ये बचेगा हमारे पास n माइनस के n/2 और माइनस के आएगा हमारे पास 1/2, ठीक है, n/2 माइनस n में से n/2 गया तो क्या बचेगा हमारे पास n/2 बचेगा माइनस 1/2, तो 2 एलसीएम आएगा, ये बचेगा n-1 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज ABC का आधार BC बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित करता है कि BD DC के आधे के बराबर है, कि BD DC के आधे के बराबर है। देखो कोई त्रिभुज है ABC, बिंदु D इस प्रकार विभाजित करता है BD है जो DC के आधे के बराबर है, ये अगर 2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का डैश गुना है। त्रिभुज किसका ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल का कितने गुना है ये आपको बताना है, ठीक है। देखो दोस्तों जब भी किसी भी ट्रायंगल में एरिया उसी में बेस के रेशियो में होता है एरिया, त्रिभुज ABC का एरिया और कितना आएगा यहाँ से बेस के रेशियो में होता है एरिया, त्रिभुज ABC का होगा 3 यूनिट और इसका होगा ADC का होगा, ये D पॉइंट था, ADC का होगा 2 यूनिट। तो आपको बताना है त्रिभुज ADC के एक क्षेत्रफल का कितना गुना है, तो ये है मान लो x गुना है, ठीक है, 3 बराबर है 2x है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, ठीक है, तो ये कितने टाइम्स है 3/2 टाइम्स है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22,
किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलता है और हल न किए गए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत के लिए 1/2 अंक कट जाता है। अंबिका ने 120 प्रश्नों का उत्तर दिया और 90 अंक उसे प्राप्त हुए, तो उसके द्वारा उत्तरों में कितने सही थे। देखो, अब टोटल कितने उसने 120 अटैम्प्ट किए, तो मान लेते हैं एक्स उसने सही किए, तो नंबर कितने आते हैं 120 गुना एक्स, सॉरी एक्स 120 में से एक्स सही किए और सही के लिए उत्तर, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलता है, तो ये एक्स नंबर आएंगे उसके, 100 गुना कर देंगे, प्लस 120 माइनस एक्स जो परसेंट बच गए उसने गलत किए और प्रत्येक गलत के लिए कितना करता है 1/2 माइनस का, तो ये होगा -1/2। टोटल मार्क्स कितने आए उसके 90 आए। तो आप कहेंगे यहाँ से 2x, ये -120 प्लस x और ये 2 इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 180। तो यहाँ से हमारे पास 3x की वैल्यू आएगी 300, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 100। तो x तो उसने सही किए थे, ठीक है, x सही किए थे, तो सही कितने पूछे, सही कितने थे 100, सही पूछा इसने, गलत नहीं पूछा, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो कितने करेक्ट किए थे उसने 100, जो क्वेश्चन है वो सही किए थे, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, 3 आदमी 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 3 मैन और 3 बॉयज किसी काम को कर सकते हैं 10 दिन में, ये हो गया टोटल वर्क। जब एक आदमी के स्थान पर एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है, ठीक है। 3 आदमी 3 लड़के, को जब एक आदमी के स्थान पे एक लड़के को काम पर रखा जाता है तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाता है 12 दिनों में पूरा हो जाता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो समझनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये कहता है एक आदमी, अब ये थे ना जैसे 3 आदमी थे, अब आदमी कितने रह गए 2, एक लड़के को रख लिया एक आदमी की जगह, तो लड़के कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, तो काम पूरा हो जाता है 12 दिन में, ठीक है। इसकी लैंग्वेज ये है। तो आपको बताना 2 आदमी 2 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे, तो ये आएगा 2 पे काटेंगे 5 आएगा, 2 पे काटेंगे 6 आएगा, तो 5×3 = 15m प्लस 15b बराबर आएगा, ठीक है, 6×2 = 12m प्लस 6×4 = 24 बी के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है, बी की वैल्यू यहाँ इस साइड लेके आएंगे, ये आएगा 9 बी, ठीक है। 15b 24 बीस में से माइनस कर देंगे 15b, कितना बचेगा 9b, और ये इस साइड जाएगा, बचेगा 3m, 3×3 = 9। तो मैन और बॉयज़ की जो इफिशियंसी आएगी, मैन की आ गई 3 और बॉयज़ की 1, मैन की 3 यहाँ पुट करोगे टोटल वर्क आ जाएगा 3, मैन की जगह 3 पुट करो तो ये आएगा 3×3 = 9, बॉयज़ की जगह 1 पुट करना है, ये आएगा 3, गुना करना है 10 से, टोटल वर्क आया 9 और 3 12, 120। 120 काम करवाना है, 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। 2 आदमी है, ठीक है, 2 आदमी, तो आदमी की इफिशियंसी क्या है 3 है, प्लस 2 लड़के हैं, लड़के की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 और 3 6 और 2 8, 120 कराना है तो कितना टाइम लेंगे, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 15 डेज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, कोट ए की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कोट ए अगर 1/√3 है दोस्तों, तो कोट ए 1/√3 तो ए एंगल कितना होगा, ठीक है। आपको पता है tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, ठीक है, और कोट 60 कितना होगा, इसका उल्टा होता है 1/√3 होगा। तो एक यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, एंगल आ गया हमारे पास 60 डिग्री, तो 1 - cos 2a 1 + cos 2a, तो 1 - cos 2a होता है 2 sin²a/2, तो a आ जाएगा, ये होता है 2 cos²a/2, तो ये 2a डिवाइड बाई 1 2 करेंगे तो a बचेगा, तो ये कैंसिल, तो ये होगा tan a², ठीक है, ये कह सकते हैं tan²a। tan a की वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू √3 है, √3 का करेंगे स्क्वायर, तो ये आएगा 3 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हैं
और इसका विकर्ण सी है। त्रिज्या आर वाले वृत्त त्रिभुज की तीन भुजाओं को स्पर्श करता है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो देखो ये है मान लो राइट एंगल ट्रायंगल, आपको इसका डायरेक्ट पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, विकर्ण क्या है इसका सी है, त्रिज्या क्या है आर है। समकोण त्रिभुज भुजा ए बी सी, इसका विकर्ण सी है, त्रिज्या आर वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। ठीक है, तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, तो दोस्तों अगर तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा ना, ये बनेगा अंतःवृत्त। ठीक है, इन सर्कल, और इन सर्कल की जो रेडियस होती है डायरेक्ट अंत त्रिज्या, आपको पता होना चाहिए, ये होती है ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई टू। ठीक है, क्या होती है, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई टू, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, इसका प्रूफ भी है, वो भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई टू। इस पर क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक संख्या का 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर 480 प्राप्त होता है। कहते हैं यदि एक संख्या के 1/5 को, मान लो ये संख्या x, इसके 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, 480 प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपको क्या बतानी है, वो संख्या बतानी है। तो मतलब कि संख्या x/5 था, इसको करना है उसी संख्या के x का ही 2/3 से गुना करना है, क्या प्राप्त होता है, 480। तो संख्या बतानी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से आप कहोगे ये 5×3 = 15, 2 से काटूंगा 24 आएगा, 240 हो गया, 5×3 = 15, गुना होगा 15, x² बराबर आएगा 240 गुना 15, तो ये आएगा 15×0=0, 15×4 = 60। ठीक है, कितना कैरी, 6 कैरी, 15×2 = 30 और 6 = 36। तो x² बराबर 3600 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 60 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 60, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सिंप्लीफाई करने इसको। ठीक है, 0.3, यहाँ भाग का निशान है। अब इसको करेंगे, ये आएगा, ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, 3×2, ये 2 पे कटेगा, 0.2 गुना करेंगे 2 से, तो ये आएगा 0.4, गुना है, फिर 0.2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, इसको सोल्व करो पहले, इसको डिवाइड करा। ठीक है, डिवाइड बाई 1/2 है, 2/1/2 करोगे ये 4 हो जाएगा, और 4 की गुना करोगे 0.2 से, तो ये हो जाएगा 0.8। ठीक है, 0.8 हो जाएगा, प्लस 0.2, तो कितना बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 बन जाएगा सारा, तो यहाँ आया, इस ब्रैकेट के अंदर 1 आया, तो यहाँ से अब हमें करना है इसको सोल्व। तो ये होगा, भाग में जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और गुना में है 0.2, तो ये कितना आएगा दोस्तों, 0.6/4। ठीक है, ये आप इसको लिख दो, 40 लिख देंगे। ठीक है, 6/40, दशमलव हटा दिया, 6/40। तो 100 बनाने के लिए इसको किससे, 5/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और 5/2 से नीचे कर दो। तो 5/2 से करोगे, ये नीचे तो बन गया 100, और ऊपर बन गया 3×5 = 15, तो ये आएगा 0.15, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी और उस पर 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% का कम पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो, अब उसने 15% कम में खरीदा होता तो वो खरीदता 70,000 का 85% में, और इसमें 5,000 रुपये उसके और लग गए। ठीक है, कितना, 5,000 रुपये अतिरिक्त व्यय कर दिया उसने, तो उसका CP क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा ये। तो यहाँ से, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगी, 2 जीरो तो ये आएंगी, और 7 की गुना कर दो 85 से, 7×5 = 35, 3 कैरी 7×8 = 56, और 3 59, 5,000 इसमें ऐड कर दो 59,500 में, तो ये आएगा 0 0।
ठीक है, 5, 9 और 5 14, एक कैरी, 64,500 क्या हो गया पोस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस बताना है, कितने में बेचना चाह रहा है वो, 15% प्रॉफिट पे, मतलब कि 23/20 में इसका। ठीक है, 23/20 में। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो पहले, जीरो से जीरो कैंसिल। अब 6450 का आधा क्या आएगा, 3225, गुना करनी है 23 से, तो ये होगा 23 × 5 = 115, 11 कैरी, 23 दूनी 46 और 11 57, 5 कैरी, 23 दूनी 46 और 5 49, 4 कैरी, 23 69 और 4, सॉरी देखो, 23 × 5 = 115, 11 कैरी, 23 दूनी 46 और 11 57, 5 कैरी, 23 दूनी 46 और 5 51। ठीक है, कितना होगा 51, 5 कैरी, 23 69 और 5 74, यह आएगा 74,175। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ये है प्रोडक्ट है दोस्तों, ये क्या है, प्रोडक्ट है, डॉट डॉट लगा है। ये है 1/6 प्लस 1/, कितना होगा, 4 × 3 = 12 दूनी 24, प्लस होगा 1/5 चौका 20 है 60, प्लस है 1/6 × 5 = 30 चौका 120। अब सारे का एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। ये आएगा हमारे पास 20, 24 × 5 = 120, 60 दूनी 120 प्लस 1, 20 और 5 25 और 2 27 और 1 28 बटे 120। ठीक है, 28 पे बटे 120, 4 से काटो, 4 × 7 = 28, 4 पे काटेंगे। ठीक है, 4 × 3 = 12, 7/30। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेट नंबर 58। और इससे पहले बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नए हो इस वीडियो पे, नए स्टूडेंट हो, मैं उनके लिए बार बार बोलता हूँ आप ये तो देखिए, और जो नेक्स्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं बहुत सारे सेट, ठीक है, पहले करवा चुके हैं, वो भी आपको देखना है, और जो नेक्स्ट हम करवा रहे हैं वो भी आपको देखना है। एग्जाम से पहले अगर सारे क्वेश्चन पेपर आप लगा लेते हो, मैथ साइंस रीजनिंग, आपका सिलेबस सारा रिवाइज होगा। जो क्वेश्चन कुछ हटके हैं, 3 4 क्वेश्चन जो आपको एवरेज स्टूडेंट से आगे लेके जाएंगे, वो भी आपके कवर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पॉज करिए वीडियो, प्रैक्टिस करिए, पॉज करिए, प्रैक्टिस करिए, लगातार इसको करते रहिए। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में अब इतना ही दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट। थैंक यू, बाय बाय।